यहाँ पर जो दिया गया है, स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो स्थिर वैद्युतिकी जो होता है, स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी कह रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश में स्थिर आवेश का जो वैद्युत होगा, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा, क्षेत्र और विभव, इनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। वही हमारा क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी। मतलब इसके अंतर्गत में हम लोग विद्युत धारा, क्षेत्र और विभव के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो कह सकते हो कि जो वैद्युत आवेश, जो कह सकते हो कि जो स्थिर वैद्युत आवेश है, उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो स्थिर वैद्युतिकी के क्या है, अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमें मिलता है वैद्युत आवेश। ठीक, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है? कह रहा है कि कह रहा है कि वैद्युत आवेश जो होगा, कह रहा है द्रव्य का वह गुण जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। मतलब दो वस्तुओं को जब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज एक दूसरे पर क्या होता है, आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत आवेश। लेकिन उससे पहले अगर हम आपको बता दें कि अगर मान लो दो वस्तुएं अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं, इन दो वस्तुओं को अगर आपस में हम रगड़ते हैं तो एक को तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है, कांच का छड़ है, कांच का छड़, और दूसरा क्या है रेशम। ठीक है, रेशम में जब एक दूसरे को आपस में हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक पर क्या होता है, आवेश आ जाएगा, तो दूसरे में से आवेश क्या होगा, निकल जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पर अगर एग्जांपल लेकर समझाएं तो NaCl, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, इसमें जो सोडियम होता है, सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, 8 मिलेगा और 1 हो जाएगा। जो बोहर्स के थ्योरी से इसको हम क्या किए हैं, निकाले हैं। तो 2, 8 और 1 मिलेगा। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है, 2 हो जाएगा, 8 और 7। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो सोडियम पर उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पर जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, ये चालन करते हैं। तो जब ये चालन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किस पर, क्लोरीन पर, सोडियम। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर देगा तो ये बना लेगा पॉजिटिव आयंस, मतलब सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, Na+ से। और क्लोरीन जब निगेटिव आयंस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करके किसी दूसरे एटम से, तो यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सोडियम पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे। एक इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, तो इस पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, और क्लोरीन पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्लोरीन पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब याद रखना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर जैसे दोनों जो हम वस्तु लिए हैं, इसी में अगर हम मान लेते हैं कि ये एक सोडियम का है, दूसरा क्या है, क्लोरीन का है, ये क्लोरीन वाला है, तो इस पर तो टोटल 10 हो गए और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और क्लोरीन क्या किया, ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो क्या है, निगेटिव चार्ज हो गया इस पर। ठीक, तो जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, जैसे इसमें क्या है, ये धनात्मक बनाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर प्लस आयन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाएगा वो। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी,
उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी इस पर। अब यहाँ से एक चीज और देखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ से जो बताए हैं वैद्युत आवेश जो होता है, तो वैद्युत आवेश हमें तो यहाँ से मिल गया धन आवेश, और दूसरा क्या मिला, ऋण आवेश। ऋण आवेश हो गया। तो धन आवेश और ऋण आवेश में उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम देखें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखें, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1 कितना होता है, 6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, 19 कूलाम आवेश होता है। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है उस पर भी क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁰ कितना होता है, -19 कूलाम होता है। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेचुरली, मतलब कह सकते हो कि उसका जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है, उसका नेचर निगेटिव होता है। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश तो सेम होता है, लेकिन उसका जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है उसका। ठीक, तो दोनों पर आवेश 1.6 होगा, लेकिन ये निगेटिव आवेश निगेटिव में होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब सोचो कि अगर दो वस्तुएं हैं, आपस में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रगड़ते हैं, तो दोनों को जब एक दूसरे को क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब सोचो कि जब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और एक पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो कि किसी एक वस्तु पर कम हो जाएगा, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी दूसरे वस्तु पर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोनों वस्तुओं में द्रव्यमान देखें कि दोनों का मास क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, तो जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उस पर द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर उसका जो द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि वैद्युत आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। उस पर दोनों पर अगर धन आवेश है तो उस पर चार्ज उतना होगा, अगर ऋण आवेश है तो उस पर भी क्या होगा, चार्ज उतना ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विशाल चला था कि ना? हाँ, अच्छा ठीक। तो यहां से दो चीजें हमें मिलेंगी। पहला तो एक तो मिला धन आवेश और दूसरा मिला ऋण आवेश। ठीक है, ये दो चीजें मिली हमें। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो प्लस क्यू है ये धन आवेश है। ठीक है, ये सब क्या है, धन आवेश है। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 क्यू, माइनस में 2 क्यू और वहां पर प्लस में क्यू। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देते हैं कि अगर एक ही प्रकार के आवेश है, एक ही प्रकार के मतलब प्लस और प्लस वाले आवेश हैं, प्लस और प्लस वाले आवेश हैं, या माइनस और माइनस वाले आवेश हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश, ये क्या होता है, सजातीय आवेश होता है। ठीक है, एक ही प्रकार के आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश कह सकते हो। एक ही प्रकार के आवेश। अब आवेशों के बीच में क्या होता है कि एक बल कार्य करता है। ठीक, जब जैसे दो आवेश हैं तो उन आवेशों के मध्य में क्या होता है, एक बल कार्य करता है, और उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं उस बल को हम लोग बोलते हैं आकर्षण बल। एक कार्य करता है आकर्षण बल, और दूसरा क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। अगर सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेश का मतलब यह है कि एक ही प्रकार के अगर आवेश हैं, मतलब प्लस और प्लस आवेश हैं या माइनस और माइनस आवेश हैं, एक ही जाति के आवेश हैं,
तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू है और एक क्या है, दूसरा माइनस क्यू आवेश वाला है, तो ये इस प्रकार के आवेश को हम लोग बोलते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश का मतलब ये होता है विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश। तो विपरीत प्रकृति के अगर आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। मतलब कह सकते हो उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, कह सकते हो आकर्षित करेंगे। ठीक है, आकर्षित करेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनका अब जब धन आवेश है या ऋण आवेश है, अब ये आवेश जो होता है उसका चार्ज तो आपको बता दिए कि धन आवेश पर कितना होता है, ऋण आवेश पर कितना होता है। लेकिन ये इनको चलने के लिए एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये चलेंगे कहाँ पर, तो इसमें 3 टाइप का होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करे, गमन करता है, उनका जैसे आवेशन होता है तो वो 2 तरीकों से होता है। पहला तो एक होता है कि घर्षण करते हुए, मतलब घर्षण करने से, जो आपको अभी बताए हैं कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से हमें क्या होता है, उस पर एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, आवेश आ जाते हैं। मतलब 2 वस्तुएं अगर आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे हम, तो उन पर क्या हो जाता है, आवेश आ जाता है। तो किसी पर आवेश की कमी होती है तो किसी पर आवेश की अधिकता हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, चालन द्वारा। आवेशन जो होता है एक तो घर्षण के द्वारा होता है, दूसरा क्या होता है, चालन के द्वारा होता है। ठीक है। तो इसमें हम आपको बताते हैं। तो पहला एक आप होता है चालक, जिसमें आवेश क्या करता है, गमन करता है। ठीक, दूसरा एक होता है अचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। क्या होता है, अर्धचालक। ठीक, अब यहाँ पर चालक सबसे पहला वाला अगर हम बताएं तो चालक क्या होता है, कह सकते हो कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो, आसानी से हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं चालक। ठीक है, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, इन सब चीजों में क्या है, या हरी लकड़ी हो गई, इन सब चीजों में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो आसानी से हो जाता है। या मनुष्य का जो शरीर है उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे वो क्या है, एक प्रकार का चालक है। तो चालक उसे कहेंगे जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग क्या करते हैं, आसानी से करा सकते हैं, वो चालक होता है। दूसरा है अचालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। जैसे लकड़ी हो गया, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह, सूखी हुई लकड़ी है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हम क्या है, नहीं करा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अचालक हो जाएगा। और तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है कि जिसमें थोड़ा बहुत क्या हो, मतलब वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो, थोड़ा बहुत हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धचालक। इसमें जैसे है कार्बन भी एक प्रकार का क्या होता है, अर्धचालक होता है, कार्बन। और दूसरा जो है जर्मेनियम, और आर्सेनिक, ये 3 ठो हैं, जो तीनों क्या है, ये क्या होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है, ये क्लास 12th में आपको क्या है, इसको पढ़ना होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअसली क्या है, मिलता रहे।